पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सबसे पहले से को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, इन सब में अर्थ के मुताबिक चेंज कर देंगे। सेंटेंस का अर्थ देखेंगे, ये बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल से हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे भी। तो अर्थ के मुताबिक इनको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, अर्थ के अनुसार बदल देंगे। दूसरा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस कर देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जैसे कि पहले हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते आ रहे थे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी यही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का लोप होगा, दैट वहाँ पे आ जाएगा। जो इंटरजेक्शंस होते हैं, अल्लास, टट टट टश, गॉड ग्रेसस, आ, हुर्रा, इन सभी को हटा दिया जाता है, इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी के सभी अनुभव का उपयोग करना होता है। सेंटेंस को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो उन्हें करेंगे। इसको हम बाद में एग्जाम्पल से क्लैरिफाई भी करेंगे। और अंत में सभी जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो यही रूल्स हैं। अब क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पहले रूल्स को, उसके बाद हम एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले से को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, अर्थ के अनुसार चेंज कर देंगे। सभी वर्ड्स को हम बारी बारी से समझा देंगे। इसमें कहीं से इसको देख करके भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। दूसरा, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसको दैट से रिप्लेस कर देंगे। तीसरा, जो इंटरजेक्शंस आएंगे, टट टट टस, गॉड ग्रेसस, हुर्रा, अल्लास, इन सभी को हटा देंगे। और चौथा रूल्स है वो यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। चौथा रूल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। और यही सबसे हार्ड पोर्शन है, क्योंकि यहाँ अपने क्रिएटिविटी का प्रयोग करना है। अब तक सीखी हुई जितनी भी अंग्रेजी है सबका उपयोग करते हुए सेंटेंस को सुंदरतम बनाने के लिए अच्छे नए वर्ड्स का प्रयोग अपने से करना है। तो ये पोर्शन सबसे कठिन हो जाता है, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी आसान भी हो जाएगा। और अंत में सभी जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। आइए अब एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कोई कमेंटेटर किसी मैच की कमेंट्री देख के कहता है व्हाट ए शॉट, तो वो कह रहा है व्हाट ए शॉट। यहाँ जो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है व्हाट अ शॉट, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? तो व्हाट प्लस नाउन है, व्हाट प्लस नाउन, तो व्हाट प्लस नाउन होगा, तो उसको चेंज करने के लिए एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट को एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दिया जाता है। व्हाट अ शॉट, उसको अ गुड शॉट, अ ग्रेट शॉट, अ नाइट शॉट, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ शब्दों का चयन करना होता है, जो कि स्टूडेंट को अपने से चुनाव करना होता है। उसको कौन सा शब्द अच्छा लगता है उसका चयन करना। ऑप्शंस बहुत से आ जाते हैं, यही कठिन हो जाता है कि कौन किसका चुनाव करे। तो किसी का भी जिसका भी अच्छा लगे चुनाव कर सकते हैं, आसान से आसान का, या और अट्रैक्टिव बनाना हो तो कुछ अलग प्रकार के शब्दों का भी चयन कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में व्हाट प्लस नाउन अगर आएगा, व्हाट अ शॉट, तो उसको हम चेंज करेंगे अ गुड शॉट, अ ग्रेट शॉट, अ नाइस शॉट, वगैरह वगैरह। कई बार सेंटेंस में होता है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस पैटर्न में आता है। तो व्हाट अ गुड शॉट इस तरह से आता हो, तो यहाँ हम चेंज करेंगे वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, वेरी गुड शॉट। वेरी की जगह पे एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस हाउ से शुरू होता है, तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ हो, हाउ फास्ट ही रन्स, तो इसको कैसे चेंज किया जाता है? ही रन्स वेरी फास्ट। हाउ को वेरी में चेंज कर दिया जाता है और ऐसे बनाया जाता है हाउ प्लस ये एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसके बाद डॉट 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 सेंटेंस का अगला हिस्सा हो, उसको चेंज करेंगे। तो हाउ को कन्वर्ट कर देते हैं वेरी में। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कमेंटेटर सेड व्हाट ए शॉट। एग्जाम्पल को फिर से देखिए, कमेंट एनालिसिस कीजिए। द कमेंटेटर सेड व्हाट ए शॉट, तो यहाँ व्हाट अ शॉट, इस सब पहले कमेंटेटर सेड, ये क्या है? शॉट को देखकर कमेंटेटर चकित हो जाता है, वंडर में आ जाता है, तो यहाँ पे वंडर से रिप्लेस करेंगे। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। अगर कोई आदमी ऐसा समझ रहा हो कि कमेंटेटर शॉट को देख के आनंदित होता है, तो कमेंटेटर आनंदित भी हो सकता है, तो यहाँ जॉय से भी रिप्लेस कर सकते हैं से को। तो जॉय और वंडर दोनों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, तो
दैट तक सभी क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, सबसे हार्ड पोर्शन जो होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदलने का होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ पे व्हाट अ शॉट, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट अ शॉट, अ गुड शॉट, अ नाइस शॉट, अ ग्रेट शॉट, इन सब में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो अंततः सेंटेंस हो जाएगा द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ ग्रेट शॉट, इट वॉज अ नाइस शॉट। हाँ, यहाँ पे ये देखना है अब कुछ विशेषताएं होती है। जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम चेंज कर रहे हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं। तो व्हाट अ शॉट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में खुद से बना लेते हैं, इट का प्रयोग करके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना लेते हैं। इट इज़ अ गुड शॉट, इट इज़ अ ग्रेट शॉट, इट इज़ अ नाइस शॉट। अगर सेंटेंस ऐसा हो, द कमेंटेटर सेड व्हाट अ शॉट ही प्लेज, यहाँ सब्जेक्ट आ जाता हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया और वर्ब प्ले हो गया। तो इसको चेंज करेंगे, द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही प्लेड अ गुड शॉट, ही प्लेड अ ग्रेट शॉट, ऐसे बदल लेंगे। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल समझते हैं। द कमेंटेटर सेड व्हाट अ नाइस शॉट। अब यहाँ पे व्हाट भी आया और उसके बाद एडजेक्टिव भी आया और उसके बाद नाउन भी आया। तो व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि रूल्स में मालूम है कि व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो हम व्हाट को वेरी में चेंज कर देते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट, तो अ वेरी नाइस शॉट, अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट, इस तरह से होता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, द कमेंटेटर सेड व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट। इस एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ नाइस शॉट। यहाँ पे सेड है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में सभी जनरल रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो, किसी भी प्रेजेंट में हो, उसको उसी तरह से उसी के पास्ट में बदल देंगे। व्हाट अ नाइस शॉट, द कमेंटेटर सेड इट वाज अ नाइस शॉट, द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज अ नाइस शॉट। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ तो सब्जेक्ट गायब था, व्हाट ए नाइस शॉट, इसमें सब्जेक्ट नहीं था और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहे तो काम और आसान हो जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग, इट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे इस सेंटेंस में हो द कमेंटेटर सेड व्हाट अ नाइस शॉट ही प्लेज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गया, ही प्लेज, तो हम लोग इसको आसानी से चेंज कर लेंगे। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट ही प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट, अ वेरी नाइस शॉट, ऐसे बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उसका सबसे हार्ड पोर्शन होता है वो मेरे अनुसार वो होता है किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें समस्या होती है तो इसके लिए हमारे प्रीमियम डिस्कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रीमियम डिस्कोर्स का जो चार्जेस हैं उसको पे करके और आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के प्रैक्टिस का पैकेज परचेज कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रॉल हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सेंटेंस में हम लोग नरेशन के कुछ एडवांस्ड फीचर के बारे में जानेंगे, वो जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होता है। जो साधारण परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, 11th और 12th लेवल के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इसका उपयोगिता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए होता है जो सीनियर लेवल कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ कर रहे होते हैं।